साईं राम सभी भक्तों को। अध्याय 4 में पार्ट 4 लेके उपस्थित हुई हूँ श्री साईं चरित्र का। इसमें कथा है गौली बुआ की। गौली बुआ कौन थे? लगभग 95 वर्ष के एक बूढ़े भक्त थे जो साईं बाबा को बहुत मानते थे, जिनका नाम गौली बुआ था। पठरी के वारकरी थे। 8 मास पठरपुर तथा 4 मास आषाढ़ से कार्तिक तक गंगा तट पर वो निवास करते थे। उनकी जो एज थी, आयु थी गौली बुआ की, वो 95 ईयर्स ओल्ड के थे। सामान ढोने के लिए एक गधे को अपने पास रखते और शिष्य भी उनके साथ रहता था। वो प्रति वर्ष वारी लेकर पठरपुर जाते और लौटते समय श्री बाबा के दर्शन करने शिरडी आते थे। बाबा पर उनका अगाध प्रेम था। बाबा गौली बुआ को बहुत मानते थे, बहुत प्रेम करते थे। वे बाबा की ओर एकटक निहारते और कह उठते थे कि ये तो श्री पठरीनाथ श्री विट्ठल के अवतार हैं। गौली बुआ जो थे वो बाबा को बहुत मानते थे, बहुत अंदर से उनकी भक्ति थी बाबा के लिए। वो 95 वर्ष के वृद्ध थे। जब वो वारी लेके लौटते थे तो शिरडी में बाबा के दर्शन के लिए वो रुकते थे और बाबा को एकटक निहारते थे। और निहारते निहारते उनको एहसास होता था कि स्वयं साक्षात भगवान कृष्ण, भगवान श्री विट्ठल नाथ के ये अवतार हैं, जो अनाथ दयालु के नाथ है। गौली बुआ श्री विठोबा के परम भक्त थे। उन्होंने अनेक बार पठरी यात्रा की तथा प्रत्यक्ष अनुभव किया कि श्री साईं बाबा सचमुच ही पठरीनाथ है। गौली बुआ जो थे वो पठरीनाथ को बहुत मानते थे, विट्ठल को बहुत मानते थे, उनकी हमेशा पूजा किया करते थे, उनकी यात्रा करने भी जाते थे। तो उनको ये एहसास था कि साईं बाबा जो है साक्षात श्री पठरीनाथ का ही अवतार हैं। विट्ठल स्वयं प्रकट हुए। अध्याय 4 में एक चीज बहुत इसमें बाबा ने जो बताया है कि विट्ठल स्वयं प्रकट हुए। श्री साईं बाबा की ईश्वर चिंतन और भजन में विशेष अभिरुचि थी। बाबा जो थे वो हमेशा ईश्वर का ध्यान करते रहते थे। आत्मनिमग्न रहना, ध्यान में रहना उनका ये आचरण था। वे सदैव अल्लाह मालिक पुकारते थे। भक्तों से कीर्तन सप्ताह करवाते थे। बाबा जब तक शिरडी में रहे हर सप्ताह कीर्तन होता था। कीर्तन, इसे नाम सप्ताह भी कहा जाता था। एक बार उन्होंने दासगणों को कीर्तन सप्ताह करने की आज्ञा दी। एक बार साईं बाबा ने दासगणों को कहा कीर्तन सप्ताह करने के लिए। दासगणों ने बाबा से कहा, आपकी आज्ञा से मुझे सिरोधार है। दासगणों ने कहा, ठीक है, आप आज्ञा देते हैं तो मैं करूंगा, परंतु इस बात का आश्वासन मिलना चाहिए कि सप्ताह के अंत में विट्ठल अवश्य प्रकट होंगे। तो दासगणों ने साईं बाबा को कहा, ठीक है, हम कीर्तन करेंगे विट्ठल का, लेकिन जब सप्ताह का अंत होगा, जब सप्ताह समाप्त होगा, तो आखिरी वाले दिन, आखिरी सप्ताह के आखिरी दिन श्री विट्ठल को स्वयं प्रकट होना पड़ेगा। श्री साईं बाबा से उन्होंने ऐसा कहा। परंतु साथ ही भक्तों में श्रद्धा व तीव्र उत्सुकता का होना भी अनिवार्य है। तब साईं बाबा ने कहा, हाँ, विट्ठल अवश्य प्रकट होंगे, लेकिन जो भी भक्त वहां पे बैठे हैं उनमें श्रद्धा का होना अनिवार्य है, उनमें तीव्र उत्सुकता होनी चाहिए और श्रद्धा का होना अनिवार्य है, तभी विट्ठल जो है वो प्रकट होंगे। ठाकुरनाथ की डंकपुरी, विट्ठल की पंडरी, रणछोड़ की द्वारिका तो यही है। साईं बाबा कहते थे ठाकुरनाथ की डंकपुरी, विट्ठल की पटरी, रणछोड़ की जो द्वारिका है वो यही है। किसी को दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या विट्ठल कहीं बाहर से आएंगे? ऐसा उन्होंने पूछा। ये तो यही विराजमान है। साईं बाबा ने कहा, विट्ठल कहीं बाहर से नहीं आएंगे, वो यही विराजमान है। बस तुम्हें तुम्हारे अंदर श्रद्धा और भाव होना चाहिए कि जो वो प्रकट होकर तुम्हें अपना रूप दिखाएं। जब भक्तों में प्रेम और भक्ति का स्रोत प्रभावित होगा तो स्वयं विट्ठल स्वयं ही यहाँ प्रकट हो जाएंगे। यहाँ बाबा ने यही कहा कि जब प्रत्येक इस लाइन का सारे बाबा ये बोलते हैं अध्याय 4 में दासगणु जी से, जब दासगणु जी ने सवाल किया कि हाँ, हम कीर्तन सप्ताह करेंगे, लेकिन बाबा अगर इतनी हमारी पूजा में शक्ति है, तुम्हारी शक्ति है, वो एक तरह से बाबा को बोले थे, तो विट्ठल को प्रकट होना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा, कहीं भी विट्ठल नहीं है, विट्ठल यही है, यही द्वारिका नाथ है, यही विट्ठल है, कहीं भी दूर जाने की आवश्यकता नहीं, बशर्ते तुम्हें जितने भी भक्त उसमें उपस्थित हो उनमें श्रद्धा भाव और भक्ति का भाव होना चाहिए। उनमें श्रद्धा भाव और भक्ति का भाव होना चाहिए, जो उनको लगातार याद करना चाहिए, तब वो स्वयं ही प्रकट हो जाएंगे। ऐसा साईं बाबा ने अध्याय 4 में बोला था कि भगवान को या जिसको भी हम मानते हैं, श्री कृष्ण को, अल्लाह को, राम को, किसी को भी, सभी धर्मों के लिए बोला था, अगर हमारे अंदर भक्ति है, भाव है,
बुरे विचार नहीं है, आसक्ति है, शांति है, तो वो जरूर अनुभव देते हैं हर भक्त को और उसका कार्य वो स्वयं करने लगते हैं। तो बाबा ने भी कहा सब काम को तुम मेरे चरणों में छोड़कर देखो। यही भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, बाबा ने यही समझाया कि सारे कार्य को, सारे कृत्य को तुम अपने ऊपर ना लेके मेरे ऊपर छोड़ के देखो, मैं स्वयं ही वो कार्य तुम्हारे अंदर प्रकट होकर करता रहूँगा और तुम्हें इस चीज़ का एहसास हो। तो सही, इसी के साथ मैं ये अध्याय 4 का भाग 4 समाप्त करती हूँ। और सभी भक्तों के लिए मैं बाबा से कामना करती हूँ कि सभी की इच्छाएं पूरी करें। ओम।